चंक्स होता है टुकड़ों में तोड़ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये कहता है चूज द एग्जांपल दैट इलस्ट्रेट्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाने वाला उदाहरण पहचानिए। आंतरिक अभिप्रेरणा यानी जिसका रीजन बाहर नहीं मिलेगा, जिसका रीजन बच्चे के अंदर होगा, है ना। लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए सीखना आंतरिक अभिप्रेरणा है। समझ पा रहे हो कि नहीं, बताओ विनोद। प्राइमरी में 137 नंबर आए हैं, सीटेट में बहुत बहुत थैंक्स, और सेकेंडरी में 125। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ प्लीज बलिया में कभी। श्वेता आप मेल कर दीजिए, बिल्कुल कभी ना कभी हम जरूर मिलेंगे। थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए, इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 135 बुरा स्कोर नहीं है, बस मेहनत और थोड़ी अच्छी हो जाए, रिवीजन और थोड़ा अच्छा हो जाए, एनालिसिस और अच्छा हो जाए, तो यही चीज मेरिट में आ जाएगी, है ना। चलिए खैर आते हैं, समझते हैं चीजों को। मेरे भी बाल सफेद हो गए हैं, क्या करें, अभी शादी भी नहीं हुई। हाँ बाल देख के शादी होगी आपकी, तो उम्मीद है। नहीं मेरे नहीं हुआ, मैं मजाक कर रही थी, है ऐसे अपनी बुराइयां थोड़ी करते हैं यार। देखो एक बार है, देखो बताओ एक बार, C1 की अगर हम बात करें, C1 की अगर हम बात करें, अरे ये अच्छी बात है ना, देखो उम्र का तकाजा है। अगर हम बात करें किसकी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन की, तो रोशनी इज वर्किंग हार्ड टू स्कोर वेल इन एग्जाम्स। भैया नंबर के लिए पढ़ रही है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल मोटिवेशन है, ठीक। फिर है रूमी कंप्लीटिंग हर होमवर्क सो दैट हिज पेरेंट्स लेट हिम वॉच टीवी, तो टीवी यानी एक्सटर्नल चीज है, तो टीवी के लिए पढ़ रही है, एक्सटर्नल है, ठीक, एक्सटर्नल मोटिवेशन। रमा रीडिंग मोर बुक्स सो दैट हर नेम इज फर्स्ट ऑन द रीडिंग स्टार्स, फर्स्ट आना है उसको रीडिंग स्टार्स में, ये भी क्या है, एक्सटर्नल है, रीजन बाहर है, इसका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल है। लेकिन जब हम डी में पढ़ रहे हैं, तो रवि एक्सप्लोरिंग वेरियस रिसोर्सेज फॉर हिज प्रोजेक्ट बिकॉज ही लव्स लर्निंग न्यू थिंग्स। भैया वो वेरियस चीजें पढ़ रहा है, वेरियस चीजें एक्सप्लोर कर रहा है अपने प्रोजेक्ट में, क्योंकि उसको पसंद है सीखते रहना अलग अलग चीजें। इसमें रीजन बाहर नहीं है कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कर रहा है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4 क्वेश्चंस और हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, पढ़िएगा फटाफट से। which of these strategies is not effective in helping students cope with anxiety, यानी एंजाइटी से डील करने के लिए कौन सा एक तरीका इफेक्टिव नहीं है, बताइएगा। आप उर्दू भी अच्छी बोलते हैं, अरे एक दिन हम शायरी का सेशन रखेंगे आफ्ताब दूसरे चैनल पे, बस वो कब रखेंगे ये पता नहीं। मैं तो बूढ़ा हो गया, पिंकू कह रहे हैं, कितना दुख है, तो नौकरी पे ध्यान दे लो, मेहनत दे लो, है शादी से पहले बाल सफेद। अच्छा धन्यवाद। अलग ही दुख है हमारे जीवन में, है हमारे कमेंट्स में लोगों को चक्कर आने लगते हैं, बस शादी शादी शादी, रोज एक रट्टा लगाना है शादी, है ना। इतनी शिद्दत से चाह रहे हैं इन्होंने ओम शांति ओम, ज्यादा दिल से देख लिया। देखो एक बार बताओ फटाफट से, मजाक करना है बस, इनको मजाक करते रहना है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 बाल सबके सफेद हो जाते हैं आजकल के जमाने में, पॉल्यूशन इतना है। देखो अगर हम बात करें विच ऑफ दीज स्ट्रेटजीज इज नॉट इफेक्टिव इन हेल्पिंग स्टूडेंट्स कोप विद एंजाइटी से डील करने के लिए, चिंता से डील करने के लिए कौन सा एक तरीका सहायता नहीं देता, बताइएगा। पहला ऑप्शन है टीचिंग देम मेथड्स फॉर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग, यानी अर्थपूर्ण अधिगम सिखा रहे हैं, तो ये तो इससे एंजाइटी थोड़ी होगी, फिर तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हेल्पिंग देम सेट रियलिस्टिक शॉर्ट टर्म गोल्स, यानी आप वास्तविक या यथार्थवादी लक्ष्य, यानी जिनको अचीवेबल तरीके हो। ऐसा नहीं है कि आज आप ये कहें, मान लीजिए किसी के 60 नंबर आ रहे हैं तैयारी करते हुए, और कल उसको कहते हैं नहीं कल से ना 90 लाने सीधा, तो वो नहीं हो पाएगा। पहले आप 60 से 70 पे आएंगे, या एक एक सेक्शन को डिवाइड करके उस हिसाब से गोल्स बनाएंगे, शॉर्ट टर्म गोल्स। हेल्पिंग देम रिकॉग्नाइज सोर्स ऑफ देयर एंग्शियस फीलिंग, ये बात भी सही है कि यदि आप बच्चे को इस चीज में उसकी सोर्स को, कि वो एंग्शियस होता क्यों है, चिंता का रीजन क्या है, कारण क्या है, उसको जानने में मदद करेंगे, तो उस कारण को रिमूव किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है। लेकिन डी ऑप्शन कंपेयरिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद वन अनदर, इससे तो और चिंता बढ़ेगी, क्योंकि आप बच्चे को कंपेयर कर रहे हैं शर्मा जी के बेटे वर्मा जी की बेटी से, तो उससे उसकी चिंता घट नहीं जाएगी, उससे वो शर्मा जी का बेटा और बेटी नहीं बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्योंकि वो तो दुबे जी का बेटा या बेटी है, देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, रचिता अ मैथमेटिक्स टीचर tries to analyze the errors made by her students in identifying the correct operation to be applied for statement sum. She does this, यानी रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। यानी बच्चे गलतियां कहां कर रहे हैं जब सही कथन पहचानने की बात हो रही है, तो ये त्रुटियों का विश्लेषण क्यों जरूरी है, क्योंकि एरर्स इंपॉर्टेंट है, एरर्स से समझा जा सकता है कि कमी कहां रह गई है, ठीक है ना।
हाँ अनु सही कह रहे हैं भाई, सेम कमेंट कॉपी पेस्ट मत करो, इधर आ जाओ। सेग्रीगेट स्टूडेंट्स हु मेक एरर्स इन कंपैरिजन टू अदर्स, अलग थलग कर दो उन बच्चों को जिनकी गलतियां ज्यादा हो रही हैं। ऐसा नहीं है, ये गलत बात है, सेग्रीगेट बच्चे को नहीं करना होता, ये बिल्कुल नेगेटिव है, ये कभी पॉजिटिव नहीं होता जब तक नॉट ना लिखा हो ऊपर। गिव मोर क्वेश्चंस टू देम एज पनिशमेंट, पनिशमेंट का अधिकार नहीं है और पनिशमेंट से कोई गलती नहीं सुधरने वाली। करेक्ट द एरर्स बाय गिविंग देम मोर प्रैक्टिस, बात हो रही है आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है, उसका रीजन क्या है, चलो हो सकता है 1% सही। डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अंडरस्टैंड द एरर सिंस दे आर अ विंडो टू चिल्ड्रंस थिंकिंग, देखो सिर्फ अंधे होकर के प्रैक्टिस कराने से, अंधे होकर के मतलब ब्लाइंडली, मतलब आप फोकस ही नहीं कर रहे उस चीज पे, मेटाफोरिकली, ठीक है, लिटरली नहीं। त्रुटियों को समझना क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। भाई उन गलतियों को एनालाइज करके आप समझिए, उससे पता लगेगा बच्चा सोच किस तरह से रहा है और फिर आप उसको करेक्ट करा सकते हैं। तो डी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेज एम्फोसिस ऑन, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस चीज पर फोकस करती है, एम्फसाइज करती है। एग्जाम्स के लिए सीखने पे नहीं, ये तो स्किल्स पे फोकस कर रही है। रोट लर्निंग, रट्टे पे नहीं, ऐसी कोई भी नई पॉलिसी ये नहीं कहेगी। सिर्फ प्रैक्टिस और ड्रिल नहीं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, होलिस्टिक लर्निंग, संप्रत्ययी समझ, बच्चे का कॉन्सेप्ट अच्छा हो, है ना। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, 29 है। चिल्ड्रन लर्न मोस्ट मीनिंगफुली, बच्चे अर्थपूर्ण ढंग से तब सीखते हैं जब, मीनिंगफुली मतलब जो उनके जीवन से जुड़ी हुई चीज हो। मीनिंगफुल कब होगी बच्चे के लिए कोई चीज, बताइए। हिंदी में समझा रहे हैं सौरभ, और क्या बच्चे की जान लोगे अब, हैं। बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं, बताइएगा। थ्रू लेक्चर्स एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, देखो सिर्फ व्याख्यान देकर के मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन होता तो फिर वो टीचर सेंटर्ड नहीं कहलाता। बाय रैपिटेड मैकेनिकल प्रैक्टिस, इससे भी रट्टाफिकेशन होगा, मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगी। बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ है, वहां देखिए। व्हेन दे आर एक्टिवली एंगेज्ड इन टास्क्स एंड एक्टिविटीज, ये बात सही है, जब बच्चे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशील रूप से भाग लेते हैं, जब वो मीनिंगफुली एक्टिव होते हैं, जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है वहां मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थपूर्ण अधिगम होगा। सिर्फ रिवॉर्ड से काम नहीं चलेगा, तो डी नहीं है, आंसर सी है एकमात्र। आज का आखिरी सवाल, फिर हम 9th क्वेश्चन में किसी को डाउट था उस पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। गिविंग स्टूडेंट्स एक्सेस टू अ रेंज ऑफ सुटेबल मटेरियल्स एंड द स्कोप टू सेल्फ डायरेक्ट देयर लर्निंग इज अ वे ऑफ प्रमोटिंग, यानी जब छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री दे रहे हैं, डिफरेंट तरीके से, उनके पास चार्ट्स भी है, उनके पास ग्लोब भी है, उनके पास अलग अलग टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, और उन्हें अपने अधिगम को स्वयं निर्देशित करने का मौका दे रहे हैं, यानी बच्चा जो सीख रहा है अपने आप को गाइड कर पाए, अपने आप को डायरेक्शन दे पाए, सेल्फ लर्निंग बेस्ट है। तो उस केस में क्या सही होगा और क्या गलत होगा, ये बताइएगा, फटाफट से बता दीजिए। दक्ष कह रहे हैं आपकी तबीयत सही नहीं है कि आज आपकी आवाज मासूम आ रहा है। नहीं तबीयत तो ठीक है यार, थोड़ा कोल्ड का असर हो सकता है, अगर हुआ तो, मौसम चेंज हो रहा है ना। देखिएगा, तो छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वयं निर्देशित, कंपटीशन से नहीं चलेगा, रोट लर्निंग रट्टे से नहीं चलेगा, डिस्कवरी से चल जाएगा, क्योंकि बच्चा एक्टिव है। डिस्कवर कब करेगा, जब वो एक्टिव होकर के कुछ चीजें अन्वेषण करेगा, खोज करेगा। सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने से भी नहीं चलेगा। तो जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव, वो सबसे बेहतर ऑप्शन। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आपने ठीक किए वो आप बताइएगा। इसके अलावा अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट के बैच में एनरोल कर सकते हैं करियर लैब पर। इसके अलावा पेडागोजी स्पेशल में भी एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अलावा मैंने बहुत बार बोल दिया, 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी को डाउट था वहां, लाइक शेयर करना भूल गए हो, सेशन पसंद आया हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो आप कर सकते हैं। कल मिलेंगे, ज्यादा एनर्जी के साथ मिलेंगे 9 बजे, और एक और सेट लगाएंगे। ऐसे ही करके हम सारे सेट कर लेंगे कंप्लीट। विच स्टेटमेंट करेक्टली लेज आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लेव वाइगोस्कीज थियरी, यानी वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है। मूल सिद्धांत क्या है, वाइगोस्की की थियरी का नाम क्या है, आपने शायद नहीं बताया होगा किसी ने। लेव वाइगोस्की की थियरी का नाम है, हमने बहुत बार डिस्कस किया है, सोशियो कल्चरल अप्रोच, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक, अब ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है किस चीज की थियरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी, यानी जो आपका संज्ञान है, आपकी समझ है, आपका इंटेलेक्ट है, आपकी बुद्धि है, वो किससे डेवलप होगी, समाज और संस्कृति के साथ इंटरेक्ट करके, अन्योन्य क्रिया करके, है ना। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ये, लेकिन इसका नाम इसका नाम सोशियो कल्चरल अप्रोच है, यानी बच्चा समाज में, यानी ग्रुप्स में सीखेगा, और जो संस्कृति में चली आ रही चीजें हैं उनके इंटरेक्शन से सीखेगा, उनके तालमेल से सीखेगा। ठीक, तो समाज और संस्कृति यही मूल सिद्धांत हुआ। बाकी सब क्या थे, अनकॉन्शियस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, अनकॉन्शियस से इनका कोई लेना देना नहीं है, वो सिगमंड फ्रॉइड बात करते हैं। जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है,
जेनेटिक्स की, बायोलॉजी की बात इन्होंने कहीं नहीं की, स्टेज की भी बात नहीं की। डिसकंटिन्यूअस हो नहीं सकता क्योंकि डिसकंटिन्यूअस पियाजे के अनुसार है डेवलपमेंट, क्योंकि वो क्या है, स्टेजेस में तोड़ रहे हैं। जब स्टेजेस में तोड़ेंगे तो डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा। लेकिन जो स्टेज की बात ही नहीं कर रहा, जो एज की बात ही नहीं कर रहा, जैसे वाइगॉस्की, तो उनके लिए तो कॉन्टिन्यूअस है डेवलपमेंट। तो अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, एक सोशल एक्टिविटी है। ये मूल सिद्धांत हुआ वाइगॉस्की की थ्योरी का। आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए वो आप बताइएगा। ये वेस्ट बंगाल वाले परेशान ना हो, मैं करती हूँ कुछ, है ना। ठीक है, क्रिएटिव अंजलि धन्यवाद। इस बार मेहनत करो अच्छे से, बहुत ही बढ़िया। चलिए धन्यवाद आप सभी का। आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए हैं वो आप